ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सियासी पहलवानों का दंगल सज गया। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पोलिंग का आगाज हो गया है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, मलीर, कोरंगी, फैसलाबाद, ननकाना साहिब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की अपील कर दी। कहा, कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। ये आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को ये हक हासिल है कि वो किसी मुंतखब करें। कहा, वोटर्स सोच समझ कर फैसला करें क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इस पर है। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में राना सनाउल्लाह को आज वजाहत के लिए पेश होने का कहा गया है। राना सनाउल्लाह को घर घर जाकर आबिद शेर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने पर तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि अगर कोई शख्स भी पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा, जिस असम्बली से इमरान खान इस्तीफा देकर गए हैं उसकी 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। 7 नशिस्तों पर खुद इंतखाबात लड़के ये अपनी पार्टी रहनुमाओं और वोटर्स की तस्दील कर रहे हैं। कहा, ये पार्लियामान को सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी समझते हैं, अवामी ताकत और नुमाइंदगी का महवर नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ये इलेक्शन चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। कहा, जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां हर कोई वोट डालने के लिए निकले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। एएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरान और फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर रद्द देते हुए कहा कि ट्विटर पर बयान जारी किया गया। कहा, क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है? अपनी छोटी मोटी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुलम खुला हमला करने निकले हैं। कहा, आप जैसा झूठा और मुतसिब शख्स मैंने कभी नहीं देखा। अमेरिका कौन होता है? हमारे एटमी एहसासों पर बात करने वाला बाइडेन के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारियत के लिए नहीं। कहा, सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं है, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मुस्कान जई के कत्ल की तहकीकाती कमेटी DIG CTD एतजाज गोराया ने सरबराही में तश्कील दी गई है। कमेटी में हसास इदारों के नुमाइंदे भी मेंबरान होंगे। रूस के फौजी तरबियती मरकज में फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए। वाक़या यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी मिलिट्री फायरिंग रेंज में पेश आया। हमले में 15 फौजी जख्मी भी हुए। जवाबी फायरिंग से दोनों हमला आवरों को मौका पर ही हलाक कर दिया गया।
रूसी वज़ारत दिफा ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। और T20 वर्ल्ड कप का मैदान सज गया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले के इफ्तिताही मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया है। क्वालिफाइंग राउंड के इफ्तिताही मैच में नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA22, मरदान NA24, चारसदा NA31, पिशावर NA108, फैसलाबाद NA118, ननकाना साहिब NA157, मुल्तान NA237, मलीर कराची और NA239 कोरंगी कराची शामिल हैं। पंजाब असम्बली के हल्के PP139, शेखुपुरा PP209, खानेवाल और PP241 बहावलनगर में भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें PTI के अरकान के इस्तीफों के बाइस खाली हुई थीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की 8 में से 7 हलकों में खुद उम्मीदवार हैं। NA31 पेशावर में इमरान खान का मुकाबला गुलाम अहमद बलोच से है। NA108 फैसलाबाद में इमरान खान और आबिद शेर अली का टाकरा है। NA237 कराची मलीर में इमरान खान का PTM के अब्दुल हकीम बलोच और NA239 कराची शाह फैसल में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल MQM के नैयर अली हैं। सिर्फ NA157 मुल्तान में PTI की जानिब से मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही हैं। मद्दे मुकाबिल में PDM के अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में राना सनाउल्लाह को आज वजाहत के लिए पेश होने का कहा गया है। राना सनाउल्लाह को घर घर जाकर आबिद शेर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने पर तलब किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हिदायत जारी की है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को फौरी तौर पर इंतखाबी हल्के की हदूद से बाहर निकाला जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को हल्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की हल्के में दाखिल होने में मदद की तो इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। आज कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आबिद शेर अली NA108 फैसलाबाद से PTI के उम्मीदवार इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तीनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि कोई शख्स भी पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम धांधली में मुलविस पाया जाए तो न सिर्फ उसको फौरी गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिम के केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया जाएगा ताकि इसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जा सके। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। अवाम बिला खौफ व खतर वोट डालने के लिए आए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका आवर्स, DROs और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ
सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वोटर्स पोलिंग स्टेशन में वोटर्स का मोबाइल ले जाना सख्ती से मना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सिक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर की खिलाफ वर्जी है, जिस पर मोबाइल जब्त और मुलजिम हवाले पुलिस किया जाएगा। मुल्तान में बाज पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी सामने आई है। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का आम इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट डालना आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। वोटर सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इस पर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है ये इलेक्शन चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ हर कोई वोट डालने के लिए निकले। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन और पीडीएम से है। मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द और उसके दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी हो गया है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, मर्दान NA-22 पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। पोलिंग स्टेशन के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल ज़ादा से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NA-22 ज़िमनी इंतखाबात पर वोटिंग का अमल 8 बजे से शुरू हो गया है। वोटिंग का अमल शुरू होते ही पोलिंग स्टेशनों के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी कर लिए गए। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रीजनल इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए टोटल 330 पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए, जिनमें मर्दों की 87 पुलिस स्टेशन, खवातीन की 81 जबकि 167 कंबाइंड स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इसमें 52 में हसास और 238 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। टोटल 1014 बूथ कायम कर दिए गए, जिनमें मर्दों की 560 जबकि खवातीन की 454 पोलिंग बूथ कायम की गई है। 330 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें 249 मर्द जबकि 81 खवातीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। बात की जाए असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1014 लगाए गए हैं, जिनमें 560 मेल जबकि 454 फीमेल की ड्यूटी लगाई गई है। जी फैसल ज़ादा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे इत्तमाम ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ मरकज अहले सुन्नत सूबाई सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले सदर मोहम्मद शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी ने इजलास की सदारत की। तफसील जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला खानेवाल का हल्का PP 209 में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर मैं वोटर्स की तादाद की बात करूँ तो 2,58,703 जो वोटर हैं वो अपना हक राय दई इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में जो 176 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हल्के में 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून से चौधरी ज़ियाउर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल खान न्याजी में जो इस वक्त जो है वो सख्त मुकाबले की। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हल्का पीपी 209 खानेवाल में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। 2.5 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 174 पोलिंग स्टेशन और 560 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार से। जी अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला खानेवाल का हल्का पीपी 209 में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर मैं वोटर्स की तादाद की बात करूँ तो 2,58,703 जो वोटर हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में जो 176 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, इस हल्के में 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी ज़ियाउर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल खान न्याजी में जो इस वक्त जो है वो सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दूसरी जान अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस की जो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त जो है ना सिक्योरिटी तैनात की गई है, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ये अपना पोलिंग का जो सिलसिला है ये सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे बगैर। अब्दुल गफ्फार, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सियासी दंगल सज चुका। NA 157 की आवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। मुल्तान की सियासी सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे राना असलम वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना असलम, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब की दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी इलेक्शन का जो दंगल है वो सज चुका है। तो इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के सीनियर सहाफ़ी मलिक शबीर साहब मौजूद हैं। तो शबीर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो हमें सर ये बताइएगा कि इलेक्शन का जो सिलसिला है वो वोटिंग कास्ट का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो क्या आपका मतलब है कि आपका कहना है कि कौन सी पार्टी का जो पल्ला भारी होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कबल वक्त कहना तो कुछ नामुनासिब है, लेकिन जो इस वक्त की जो सूरत हाल जो सामने आ रही है उस हवाले से सैयद अली मूसा गिलानी साहब का जो वो पलड़ा है वो काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत जो आवाम की जो राय है, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट किया है, मुख्तलिफ़ बिरादरी से मेरी मुलाकात हुई है। तो उस हवाले से अली मूसा गिलानी साहब के हवाले से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो वर्क है, जो सबसे पुराना वर्क है, जब तक सैयद अली मूसा गिलानी साहब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उस वक्त जो मुल्तान के लिए जो उन्होंने जो काम किया है, सैयद अली मूसा गिलानी पिछले इलेक्शन में जब बने थे उनके पास बहुत कलील वक्त था, इसके बावजूद भी उन्होंने वर्क किया। इसके अलावा मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब जो हैं, उनका अक्सरियत वोट यहाँ पर इस हल्के के अंदर 157 के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों का रुझान जो है वो इस वक्त मूसा गिलानी की तरफ ज़्यादा है। तो ये गिलानी साहबान का पलड़ा मुझे काफ़ी जो है ना भारी नज़र आ रहा है, और लोगों का जो राय है वो इनके वर्क के हवाले से, इनके अखलाक के हवाले से, और इनके लोगों अक्सर बिरादरों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे दुख सुख में जहाँ पर कोई खुशी गमी होती है तो ये गिलानी साहबान वहाँ पर पहुँचते हैं, मूसा गिलानी वहाँ पर पहुँचते हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और इनके जितने बिरादरान हैं हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं जब भी हमारा कोई इस तरह का इवेंट होता है। तो हमारे लिए हम उसको ज़्यादा जो है ना इसको प्रेफर कर रहे हैं इसको ज़्यादा, तो इसलिए। जी, मलिक शबीर साहब का कहना है कि अभी जो देखा जा रहा है, जो इलेक्शन का जो अमल जारी है वो सही। राना असलम, आपका बहुत शुक्रिया। शेखपुरा हल्का पीपी 139 की तहसील शरकपुर में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। जी महमूद बेग, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ज़िला शेखपुरा की 5 तहसीलें हैं। आज तहसील शरकपुर के हल्का पीपी 139 में ज़िमनी इंतखाबात 2022 का मार्का होने जा रहा है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये बताता चलूँ कि ये सीट हुकूमती पार्टी के से
मियाँ जलील शरकपुरी ने पार्टी से इख्तलाफात होने की वजह से इस्तीफ़ा के बाद खाली हुई थी और आज इस मार्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियाँ अबू बकर शरकपुरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इफ्तिखार अहमद भंगू, TLP से डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ जो हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शेखपुरा रोड पर वाक़ एक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर 2700 के करीब वोटर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और इस पोलिंग स्टेशन में 2 मर्दों के लिए और 1 ख़वातीन के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां पर लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर बात की जाए यहां पर इस हलका के कुल वोटरों की 2,27,540 के करीब यहाँ पर वोटरों की तादाद है और DPO शेखपुरा की जानब से 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। वोटिंग का महमूद बेग, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तियां हल्का PP 241 में मैदान सज गया, पोलिंग का अमल जारी है। PTI के मलिक मुजफ्फर, नून लीग के अमानुल्लाह सितार बाजा के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तियां हल्का PP 241 में ज़मनी इंतखाबात का दंगल जो है वो सज चुका है। अगर बात करें तो कुल 7 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से 3 आज़ाद उम्मीदवार है और 4 जो है वो पार्टी की जानिब से, जिनमें नून लीग की जानिब से अमानुल्लाह सितार बाजवा, PTI की जानिब से मलिक मुजफ्फर, TLP की जानिब से गुलाम कादिर और जमात इस्लामी की जानिब से ताहिर बाजवा जो है वो मैदान में उतरे। अगर बात करें तो इस हल्के में PTI और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्किल किया जा रहा है। कुल इस हल्के में 168 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 26 पोलिंग स्टेशन जो है साज करार दिए गए हैं, जहाँ वहाँ पर पुलिस रेंजर के साथ साथ CCTV कैमरे जो है वो भी नस्ब कर दिए गए हैं। अगर बात करें तो उस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 2,37,046 है, जो कि अपना हक़ राय दे जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये पोलिंग स्टेशन का टाइम जो है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है, जो कि बिना तातुल के जो है वो जारी रहेगा और बिना किसी वक्फे के। अगर बात करें तो काफ़ी रश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 57 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो ख़वातीन के साथ साथ मर्द जो है वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और PTI नून लीग के जो कैंप यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। आवाम के साथ साथ जो कैंडिडेट है वो भी काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं और फैसला जो है वो आज होगा कि ये चिश्तियाँ हल्का PP 241 के ताज जो है वो आज PTI मैदान मारेगी या। ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। ननकाना हल्का NA 118 ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनको 3 कैटेगरी A, B, C में तकसीम किया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जिसके बायस अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल ना करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला किया है। ओगरा की समरी पर अमल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 235 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पर अमल दरामद नहीं कर सकते। हुकूमती फैसले के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की एटमी साज़ों से मुतल्लिक हर्जा सराई पर पाकिस्तान की जानिब से अमरीका से शदीद एहतजाज किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफ़ीर के सपुर्द कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके सख्त डिमाश कर दिया। सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के हवाले किया। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की मायूसी और तशवीश से अमरीकी सफ़ीर को गैर ज़रूरी रिमार्क्स पर आगाह किया गया, जो ज़मीनी हक़ाइक़ या हक़ाइक़ पर
पर मबनी नहीं थे। ये वाज़ह किया गया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है और उसके जौहरी प्रोग्राम की बेऐब सरपरस्ती और आलमी मयारात और बैन अल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों की पासदारी को बखूबी तस्लीम किया गया, जिसमें बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी भी शामिल है। तर्जुमान ने कहा कि बैन अल-अक़वामी अमन व सलामती को हकीकी खतरा बाज़ रियासतों की जानिब से आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इलाकाई और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार और दोनों फरीकों के दरमियान करीबी ताउन को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म पर पुरएतमाद है। उनका कहना है कि अमरीका के सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मुफादात के लिए इंतहाई अहम है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का यह भी कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी ताउन को कदर की निगाह से देखता है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमरीका कौन होता है हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला। हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की, किसी पर जारियत के लिए नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं है, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशेरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरान और फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील कर दी गई है। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 30 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मुस्कान जई के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तहकीकाती कमेटी DIG CTD एतजाज़ गुराया की सरबराही में तश्कील दी गई है, जिसमें DIG दरख्शान नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन कोयटा और हसास इदारों के नुमाइंदे मेंबरान होंगे। इंक्वायरी टीम 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करेगी। साबिक चीफ जस्टिस को 14 अक्टूबर को खारान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,396 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,396 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 46 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। मजीद बराएं इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। घोटकी में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। सब्जियां समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आपको बता रहे हैं, घोटकी में भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी परेशान है। सब्जियों समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानते हैं जावेद खोसा से इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब के तबाहकारियों के बाद महंगाई ने भी अवाम के मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी हालिया सैलाब के असरात सब्जियों के साथ साथ आटा और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा। गोश्त, मुर्गी, मछली तो दूर की बात, अब सब्ज़ी, आटा, चीनी, घी और चावल भी ख़रीदना आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया।
मुल्क में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से घोटकी के शहरी सख्त परेशान। घोटकी में चीनी 90 रुपये फ़ी किलो, चावल 120 रुपये से लेकर 180 रुपये तक फ़ी किलो, कुकिंग ऑयल 500 रुपये फ़ी किलो, गोश्त 700 रुपये किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 400 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। उस मौके पर शहरियों का कहना था कि एक तरफ हालिया सैलाब के बाद हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब महंगाई में हालिया सैलाब के बाद बहुत इजाफा हुआ है। अब इस वक्त में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। शहरों ने कहा कि शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुके हैं। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब आम आदमी की कुव्वत कुछ खरीदने से जवाब दे चुकी है और आम आदमी महंगाई के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। घोटकी के शहरों ने हुकूमत वक्त से आटा, अशाए खुर्दनोश और सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ जावेद। पेशावर में एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग के अमल की निगरानी की। एसएसपी ऑपरेशंस ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि पोलिंग का अमल अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होकर पुरअमन तरीके से जारी है। तमाम पोलिंग स्टेशंस को हिसास करार दिया गया है, जबकि जिसके बाद सिक्योरिटी के फॉल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहरियों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुरअमन माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मंगला में जमात इस्लामी की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी खिताब प्रोफेसर सैगम मुगैरा नायब अमीर सूबा पंजाब जमात इस्लामी ने किया और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमात इस्लामी की मस्जिद में। यहाँ पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी के सदर डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये क्या पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी क़यामत तक के इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या पैगाम दिया है कि वो अमन का पैगाम है, वो भाईचारे का पैगाम है, वो एक दूसरे का एहतराम करने का पैगाम है, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करने का पैगाम है, और सबसे बढ़कर इस मुल्क के अंदर वो प्यारे नबी की शरीयत का जो निफाज है, सबसे बड़ी सुन्नत आपकी कि आपने इस्लामी हुकूमत का क़याम किया और उसमें लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसमें लोगों को भाईचारे का दर्स दिया, उसमें लोगों को रोज़गार, अमन और उनकी सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें और उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़, ये सब इस्लाम के असूल हैं, इस्लाम के क़वानीन हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाए और हमारे लिए ये पैगाम छोड़ा कि हम उन्हीं बातों को जो प्यारे नबी ने हमें करके दिखाया उनको अपनाएं, उनको इस पर लागू करें और उसी के तहत हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दें। बहुत शुक्रिया। जिनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। फैसल महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के तीनों हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के लिए फॉल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर महमूद फरीद आफरीदी का कहना है कि इन हल्कों के वोटर से अपील की जाती है कि वो बिला खौफ खतर जाकर कौमी फरीजा समझ कर अपना वोट डालें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 31 में इलेक्शन हो रहा है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में NA-22 हल्का में इलेक्शन हो रहा है। इसी तरह चासदा में NA-24 में इलेक्शन हो रहा है और इसी तरह पेशावर में NA-31 में इलेक्शन हो रहा है। आज सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम हो चुके हैं और हर तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। इन हक़ों के वोटरों से इल्तिमास है कि वो आए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना हस्पताल लाहौर में वर्ल्ड एनेस्थीसिया की मुनासबत से आगाही वोक का एहतमाम किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल लाहौर में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें MS जिना अस्पताल लाहौर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अलावा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा ख्वाजा, डॉक्टर अरशद तकीब, प्रोफेसर जाहिर अशरफ, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल के अलावा लाहौर के सीनियर
एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया जिनाह अस्पताल प्रोफेसर अशरफ जिया का कहना था कि आज का दिन मनाने का मकसद लोगों में आगाही शऊर पैदा करना है कि जिस तरह ऑपरेशन के लिए अच्छे और क्वालिफाइड सर्जन का चुनाव किया जाता है, इसी तरह पढ़े लिखे क्वालिफाइड एनेस्थीसिया के डॉक्टर का चुनाव बहुत जरूरी है। दूसरा, एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो कि हर आप अपने फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, इनको खराज तहसीन पेश करना है। जी मोहम्मद अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रूस के फौजी तरबियती मरकज़ में फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी मिलिट्री फायरिंग रेंज में मुसल्लह अफराद ने हमला करके 11 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया। हमले में 15 फौजी जख्मी भी हुए हैं। खबर रसाई इदारे के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि जवाबी फायरिंग से दोनों हमला आवरों को मौका पर ही हलाक कर दिया गया। हुकाम ने हमला आवरों की शनाख्त जाहिर नहीं की, ताहम कहा गया है कि उनका ताल्लुक साबिक सोवियत यूनियन की एक रियासत से था। लाहौर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ मरकज़ अहले सुन्नत सूबाई सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सिलाई सदर मोहम्मद शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी ने इजलास की सदारत की। तफसील जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ मरकज़ अहले सुन्नत सूबाई सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िलाई सदर मोहम्मद शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी ने इजलास की सदारत की। ज़िलाई सदर उलमा बोर्ड सादजादा अब्दुल्ला साकिब, गुलाम मोहिउद्दीन जलाली, शेख मोहम्मद नवाज कादरी, प्रोफेसर मियाँ खलील अहमद, इलामा शफकत जमील नक्शबंदी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ज़िलाई सदर मोहम्मद शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी का कहना था, शॉर्ट्स हुकूमत हिमजंस परस्ती के कानून को फौरी वापस ले, बसूरत दीगर भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का हक महफूज रखते हैं। हुक्मरानों में अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करने की हिम्मत नहीं। कैमरा टीम के हमरा जुनैद। सेंट्रल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शरकपुर शरीफ PP 139 और ननकाना साहिब NA 118 के हवाले से तहरीक इंसाफ पंजाब ने मरकजी दफ्तर पंजाब ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। इस कंट्रोल रूम से तमाम इलेक्शन की सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। इस हवाले से कर्नल एजाज मिन्हास ने शहरियों के लिए अहम पैगाम जारी किया। आइए जानते हैं। इलेक्शन सेल का कंट्रोल रूम है। आज ये पहले इलेक्शन सेल था, आज से कंट्रोल रूम बन गया है। और हमारे पास 2 हलके हैं सेंट्रल पंजाब में, ननकाना साहब में NA 118 और शेखुपुरा में PP 139। हमारा काम ये है कि हम यहाँ से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करें, कोई प्रॉब्लम किसी पोलिंग स्टेशन पे इशू। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान जूनियर लीग में हैदराबाद हिटर्स के मेंटोर डेरन सेमी का कहना है कि PJL में हैदराबाद हंटर्स की टीम शिकार हो गई है। हालांकि हंटर्स हम थे, लेकिन हमारा शिकार किया गया। डेरन सेमी का कहना है कि कोई मैच न जीतकर इवेंट से बाहर होना मायूस कुन है। मैंने मेंटोर की हैसियत बहुत कुछ बताना चाहा, जो मेरा काम भी था, लेकिन ज़रूरत प्लान पर अमल करने की है। प्लान पर अमल की कमी थी। उन्होंने कहा, हम एक भी पावर प्ले नहीं जीते। खिलाड़ियों ने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और हम शिकार हो गए। तमाम कोचिंग स्टाफ को मायूसी है कि टीम कोई मैच नहीं जीत सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।